अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चे, टाइम एंड डिस्टेंस में आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेहतर सवाल आज कराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है A and B start moving towards each other from place X and Y respectively at the same time on the same day. The speed of A is this % more than that of B. After meeting on the way, A and B take up this hour respectively to reach Y and X. What is the value of P? देखिए मेरे बच्चे, सवाल को ध्यान से समझना है। At the same time P है क्या? The speed of A is 20% more than that of B after P hours। अच्छा ठीक, देखो मेरे बच्चे, आप इस बेसिक फंडे को सभी बच्चे जानते होंगे, समझते होंगे कि यार अगर मान लीजिए कोई आदमी है A, वो यहाँ से चले और ठीक उसी समय एक दूसरा आदमी B यहाँ से चले और दोनों की मुलाकात मान लीजिए रास्ते में यहाँ कहीं हो गई, लेट से यहाँ हो गई, दोनों की मुलाकात रास्ते में यहाँ हो गई। तो मिलने के बाद ये अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को अगर T1 घंटे में चल रहा और ये अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को T2 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, यानी मिलने के बाद बची हुई दूरियों को जो ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उस केस में इनकी स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनके उल्टे टाइम, यानी A के सामने B का टाइम, इनके टाइम के रेशियो का स्क्वायर रूट होता है इनकी स्पीड का रेशियो। समझ गए? हमने यही फंडा यहाँ इस्तेमाल करना है। कह रहा है A और B दोनों एक साथ एक ही समय पर चलते हैं, तो मेरे बच्चे A और B की स्पीड का रेशियो देखें, A की चाल B की चाल से 20% अधिक है, यानी B अगर 5 स्पीड से चलेगा तो A की स्पीड होगी 6, और ये जो वैल्यू होगी ये स्क्वायर रूट में होगी। B ने कितना टाइम लिया वो, तो कहता है रास्ते में मिलने के बाद A और B क्रम से Y और X तक पहुंचने में क्रम से P घंटे और इतने, तो B ले रहा है 5 7 35 और 36/5 घंटे, तो B का ऊपर लिखो 36/5 और A का नीचे, A का टाइम दे रखा है P, तो बटे P। अब हमसे सवाल में कह रहा है जी P की वैल्यू बताइए क्या, तो आप समझ ही गए डायरेक्ट यार, 36 का वर्गमूल 6 है तो यहाँ 25 होगा तभी तो वर्गमूल 5 आएगा, तो P की वैल्यू मेरे बच्चों डायरेक्ट यहाँ से निकल के आ गई 5, और यही हमसे सवाल ने पूछा था। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल में कह रहा है राम एंड श्याम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 9 AM फ्रॉम जयपुर एंड कानपुर रेस्पेक्टिवली। कहता है भाई राम और श्याम दोनों जयपुर और कानपुर से एक साथ सुबह 9 बजे चलना शुरू करते हैं। ध्यान देना मेरे बच्चे, राम और श्याम एक साथ सुबह 9 बजे जयपुर और कानपुर से चलना शुरू करते हैं। श्याम चलता है मेरे बच्चे कितने की स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सुबह मतलब जयपुर से या कानपुर जो भी जगह है। और मेरे बच्चे राम जो चलता है वो चलता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जयपुर से चलता है, ये भी सुबह 9 बजे ही चलता है। कह रहा है जी दोनों एक साथ चलते हैं, तो मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जब दो चीजें एक साथ किसी काम को करना शुरू करती हैं तो वे उसी अनुपात में काम करती है जिस अनुपात में उनकी एफिशिएंसी है। सेम वही कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस में, अगर दो चीजें एक साथ चलना शुरू कर रही हैं तो उसी अनुपात में दूरी तय करेंगी जिस अनुपात में उनकी चाल है। अब कह रहा है जी दोनों रास्ते में कहीं मिलते हैं, तो लेट से यहाँ कहीं मिल गए, तो अगर इस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जितनी देर में राम यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में श्याम यहां से यहां पहुंचेगा, जितनी उतनी माने सेम टाइम। और अगर सेम टाइम के लिए कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उसी रेशियो में जिस रेशियो में उनकी चाल है, तो इनकी चाल का अनुपात 7:9 है, तो इसका मतलब ये वाली जो दूरी है, अगर ये वाली डिस्टेंस 7 यूनिट होगी तो ये वाली मेरे राजा डिस्टेंस जो होगी वो कितने यूनिट होगी? 9 यूनिट होगी।
ये वाली डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों 9 यूनिट होगी। आपने कहा जी हाँ हम इस बात को समझते हैं। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ कि जी ये दूरी 7 यूनिट है तो ये दूरी 9 यूनिट। आपने कहा हाँ ओके रिपोर्ट है। अब अपने को सर कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब मेरे बच्चे मुझे शाम की जरूरत भी नहीं है सवाल। अब सवाल दोबारा पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है दे मीट एट दिल्ली एट ए सर्टेन टाइम। कहता है बीच में दिल्ली आती है और वहां पे ये आपस में किसी एक सर्टेन टाइम पे मिलते हैं। दे हैव लंच टुगेदर, फिर वो लंच करते हैं। यानी ये बीच में दिल्ली है, दिल्ली में आके दोनों किस समय रुक रहे हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन दोनों मिले। उसके बाद इन्होंने लंच किया बाबू, और लंच करने के बाद ये 10:39 पर 10:39 पर मेरे प्यारे बच्चों चलना शुरू करते हैं वहां से। यानी आए कितने बजे हमें नहीं पता, लेकिन ये तय है कि भैया 10:39 पे ये यहां से चलना शुरू करते हैं। अच्छा जी, फिर अब सवाल में ये कह रहा है कि जब इन्होंने 10:39 पे चलना शुरू किया, दे अगेन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, अपने अपने डेस्टिनेशन पे। तो जो राम है वो अपने डेस्टिनेशन यानी कानपुर पे 12:27 पे पहुंच गया। यानी जो राम यहां से चला था वो जब यहां खाना खाने के बाद अगली बार चला कानपुर पहुंचने के लिए, तो कहता है 12:27 पे कानपुर पे पहुंचा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से देखिए, चला कितने बजे 10:39, पहुंचा कितने बजे 12:27। आप ये सोचो 10:39 अगर यहाँ 12:39 होता तो सर 2 घंटे हो जाते, यानी 120 मिनट हो जाता। बिल्कुल सही बात है। यानी राम 10:39 पे चला 12:27 पे पहुंच गया, तो 12:39 होता तो 2 घंटे यानी 120 मिनट, लेकिन है 12:27। कितने मिनट कम है 39 से? 12 मिनट कम है। 12 मिनट घटाओगे मेरे बच्चे 108 मिनट। यानी हम ये कह सकते हैं कि राम ने यहां से यहां तक की दूरी चलने में 108 मिनट का समय लिया। आप कहेंगे हाँ सर हम ये बात मानते हैं कि राम ने यहां से यहां तक की दूरी चलने में 108 मिनट का समय लिया। अब मेरे राजा एक बात बताना, शाम का तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो सिर्फ राम की बात कर रहा हूं। हमें यह पता कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अगर 7 यूनिट है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 9 यूनिट है। और सवाल में राम ने 9 यूनिट डिस्टेंस कितनी देर में चली? 108 मिनट में। तो 9 यूनिट डिस्टेंस अगर 108 मिनट में चल रहा है तो 1 यूनिट 12 मिनट में चलेगा। हाँ जी, तो 7 यूनिट डिस्टेंस राम ने कितनी देर में चली होगी? 84 मिनट में। इसका मतलब इस दूरी को राम ने 108 मिनट में ट्रेवल किया है, तो मेरे राजा यहां से यहां तक की दूरी को राम ने 84 मिनट में ट्रेवल किया होगा। चला कितने बजे था जी? 9 बजे। 84 मिनट मतलब 1 घंटे 24 मिनट बाद, तो 1 घंटे 24 मिनट बाद मतलब 10:24 पे मेरे प्यारे बच्चों राम यहां पे होगा। नहीं, गलत लिख दिया मैंने। 10:24 पे मेरे प्यारे बच्चों राम यहां पे अवेलेबल होगा। बिल्कुल सही बात है। और लंच किया, तो लंच करने के बाद निकला कब यहां से राम? 10:39 पे। तो 10:24 से 10:39 तक लंच चला है, तो इसका मतलब 15 मिनट तक लंच हुआ। और यही तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई इन्होंने लंच कितनी देर के लिए किया। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा कि सर 15 मिनट के लिए इन्होंने लंच किया। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सवाल मजा आया, पसंद आया, तो मेरे बच्चे वीडियो को लाइक करिए। देखो पता तो चले कि आपकी पसंद क्या है सवाल में, दूर बैठ के देखने का फायदा नहीं होगा। उस वीडियो को लाइक भी करिए, पता चले। मेरे प्यारे बच्चों इसी टाइप का एक और सवाल मैंने आपके लिए उठाया, देखिए ध्यान से। कहता भाई 2 फ्रेंड राधा और रेशमा शहर ए और बी से सुबह 7:30 बजे और 9:30 बजे चलना शुरू करते हैं। राधा और रेशमा, कहता है जी एक साथ चलना शुरू करते हैं जी 2 शहर ए और बी से। राधा सुबह 7:30 बजे चलती है जी, राधा। और रेशमा मेरे प्यारे बच्चों यहां से, रेशमा मेरे बच्चे सुबह बी शहर से चलती 9:30 बजे। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और कहता है दोपहर में 12 बजे पर किसी पॉइंट सी पर मिलते हैं। कहता है जी दोपहर में 12 बजे किसी पॉइंट सी पे मिलते हैं। लेट्स से दिस इज द पॉइंट सी, जहां पे इनकी मुलाकात 12 बजे हो गई। 12 बजे इनकी मुलाकात हो गई। आप कहेंगे सर अपने कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे शहर सी पे दोनों की मुलाकात हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है जी? अब सवाल में मेरे बाबू ये कह रहा है सी पर मिलते हैं जो इन दोनों शहरों के बीच में है। मिलने के बाद राधा
शहर बी गई और वह दोपहर 3 बजे शहर बी पहुंच गई। कहता जी राधा थी जो यहां पे 12 बजे थी, वो यहां से चलते चलते 3 बजे यहां पहुंच गई, यानी राधा 3 बजे यहां पहुंची। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, राधा को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? भाई 12 बजे चली, 3 बजे पहुंची, तो सर 1 2 3 3 घंटे लगे सर। तो यहां तक 3 घंटे लगे, 3 घंटे को मिनट में बना दूं तो 180 मिनट मिले। आपने कहा जी हाँ कोई दिक्कत नहीं। जबकि जो रेशमा थी मेरे बच्चे, वो यहां से कितने बजे चली थी? 9:30 बजे, और वो यहां कितने बजे पहुंची? 12 बजे। भाई रेशमा और राधा दोनों 12 बजे मिली ना, तो रेशमा 9:30 बजे चल के 12 बजे यहां पहुंची, तो रेशमा को यहां तक आने में कितना समय लग गया? सर 9:30 से 10:30, 11:30 2 घंटे, और 12 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे का मतलब बना 120 और 30 150 मिनट। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, समझदार बच्चे के लिए, कि जिस दूरी को राधा, जिस डिस्टेंस को राधा 180 मिनट में ट्रेवल करती है, उसी दूरी को रेशमा मेरे प्यारे बच्चों 150 मिनट में ट्रेवल करती है। आपने कहा जी हाँ। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इनके टाइम का रेशियो 18-15 यानी 3 5 15 3 6 18 6 5 है, तो हम यहां से ये बात समझ गए कि भैया इनकी स्पीड का अगर हमें रेशियो निकालने की जरूरत हो तो 5:6 होगी। या उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए है कि जिस डिस्टेंस को रेशमा 5 मिनट में ट्रेवल करेगी, उसी डिस्टेंस को राधा ट्रेवल कर देगी 6 मिनट में। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, स्पीड निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, वरना जरूरत नहीं। बस ये कंपैरिजन करना था यहां से काट पीट के, कि जिस डिस्टेंस को रेशमा 5 मिनट में चलेगी, वो डिस्टेंस राधा को चलना हो तो 6 मिनट लगेंगे। अब हमसे पूछा क्या, तो कह रहा है ये बताओ कि भैया रीमा, रीमा या रेशमा, रेशमा, तो बताना ये है मेरे बच्चे कि रेशमा जो है वो शहर ए पहुंचने में कितना समय लेगी, शहर ए पहुंचने में कितना टाइम लेगी, मतलब रेशमा जो है वो यहां से यहां तक आने में कितना समय लेगी, ये हमारा सवाल है। क्या किया जाए बाबू? किया ये जाए मेरे राजा। हमें ये पता है कि भाई राधा को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा। भाई राधा 7:30 बजे की चली हुई है और पहुंची है 12 बजे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर 7:30 की चल के 12 बजे पहुंची है तो कितने घंटे लगा दिए? 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, तो 4 घंटे तो ये हो गए और आधा ही, यानी 4.5 घंटे हो गए। तो 4 6 24 और 3 270 मिनट का टाइम लिया। यानी हम ये कह सकते हैं जिस दूरी को चलने में राधा को 270 मिनट लगा, अगर उसी दूरी को रेशमा से चलवाया जाता, उसी दूरी को मेरे प्यारे बच्चों रेशमा से चलवाया जाता तो कितना समय लेती? तो आप कहते हैं कि सर जिस डिस्टेंस को राधा 6 टाइम मिनट में चलती, उस डिस्टेंस को रेशमा चलती 5 मिनट में। तो 6 यूनिट 270 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 से भाग देंगे, 6 दूनी बार 6 चौक 24, 6 पंजे 45, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 45। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया रेशमा यहां से यहां तक 45, 5 गुना 45 मिनट में पहुंच जाएगी। घंटे बनाएंगे भाई, बटे 60 करेंगे। देखो 15 3 45, 15 चौकू 60, तो 15/4, 15/4 घंटे का मतलब ये हो गया कि 4 3 12 और 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहां से यहां तक रेशमा को आने में 3 घंटे 45 मिनट में लगे, तो 3 घंटे 45 मिनट जोड़ोगे तो रेशमा यहाँ 3:45 पे ही पहुंचेगी। यही मेरे बच्चे आपसे सवाल में पूछा हुआ। तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा 3:45 मिनट। देखो मेरे बच्चे सेम उसी टाइप का एक सवाल और ले रहा हूं, 2-3 सवाल लेता हूं ताकि कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए आपका। सवाल में कह रहे बस मीट्स विद एन ऑटो एट 10 AM व्हाइल गोइंग ऑन द सेम वे इन द सेम डायरेक्शन। कहता है एक बस एक ऑटो से मिलती है 10 बजे सेम डायरेक्शन, सेम रास्ते पर जाते हुए। ठीक है जी, एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हुए समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है। सुबह 10 बजे मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है एक बस और रिक्शा दोनों मिली, बस भी चल रही है इधर ही और रिक्शा भी इधर ही चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं। सवाल में कह रहा है 12:30 बजे बस जो है वो हरिद्वार पहुंच गई। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपका हरिद्वार है, यहां आपका हरिद्वार है, और हरिद्वार पहुंची है जी कितने बजे? 12:30 बजे। कहता है जी 12:30 बजे बस हरिद्वार पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि बस को यहां से यहां तक आने में 10 बजे मिली थी, 12:30 पहुंच गई, नहीं 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे का मतलब बना 120 और 30 150 मिनट लगे। आपने कहा हाँ मामला सेटल है सर। अब आगे, अब कह रहा है जी बस ने यहाँ 1 घंटा आराम किया, तो यानी बज गया 1:30, और 1:30 बजे बस यहां से वापसी चलना शुरू करती है।
1:30 बजे बस यहाँ से वापसी चलना शुरू करती है और कितने बजे मिलती है जी बस? उसी रिक्शा से मिलती है। 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापसी आते हुए आधे घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे एंड मीट विद द सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। तो 1:30 बजे यहाँ से बस चली और आधे घंटे बाद यानी 2 बजे, 2 बजे करेक्ट कहता है उसी ऑटो से दोबारा मिली। तो बस और ऑटो दोनों की मुलाकात दोबारा से यहाँ हो गई। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि बस को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 30 मिनट। अब मेरे राजा ये बताओ कि जो रिक्शा था या जो ऑटो था वो यहाँ 10 बजे था और यहाँ पहुंचा है 2 बजे, तो ऑटो को यहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे लगे? तो 10 में से 2 गया भैया, 4 घंटे लग गए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और बस को यहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे लगे थे? 2.5 घंटे लगे थे। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, बड़ा सोच समझ के आंसर करना है। तो बस भाई बस को यहां से यहां तक आने में 2.5 घंटे लगते हैं और वापसी यहां तक आने में आधा घंटा लग गया। इसका यहां से यहां तक आने में आधा घंटा लगा, इसका लो यहां से यहां तक 2.5 घंटे, यहां से यहां तक आधा घंटा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बस को ट्रेवल करने में मात्र 2 घंटे लगते हैं। ये वाली डिस्टेंस अगर बस को ट्रेवल करनी हो यहां से यहां तक की तो मात्र 2 घंटे लगी मेरे बच्चे बस। आपने कहा हाँ बात तो सही है। तो अब आपने एक बात यहां देखी कि जिस डिस्टेंस को बस 2 घंटे में ट्रेवल करती है उसी डिस्टेंस को रिक्शा ट्रेवल करता है 4 घंटे। यानी किसी चीज को ट्रेवल करने में जो ये टाइम ले रहे हैं उस टाइम का रेशियो 1:2। आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है। यानी इनके टाइम का रेशियो है मेरे बच्चे 1:2। यानी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनके जो समय का अनुपात है वो 1:2 है। समय का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 1:2। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब मुझे बताओ कि यार यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बस ने चला है आधे घंटे में, बस ने चला है आधे घंटे में। तो हमें पता है कि जितनी दूरी बस 1 घंटे में चलती उसको रिक्शा को चलने में डबल टाइम लगता है। तो अगर ये डिस्टेंस बस आधे घंटे में चली है तो यही डिस्टेंस अगर ऑटो को चलनी हो तो 1 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि डबल टाइम लेगी। तो बस ने अगर 30 मिनट लिया है तो ऑटो यहां से यहां तक आने में डबल टाइम लेगा यानी 1 घंटा लेगा। तो मेरे बच्चे 2 बजे हैं, यहां 1 घंटा ऑटो और लेगा। तो हरिद्वार कितने बजे ऑटो पहुंचेगा? तो आंसर होगा सर 3 बजे। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई ऑटो हरिद्वार कितने बजे पहुंच जाएगा? तो आंसर होगा 3 बजे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेम ही टाइप का सवाल है, कॉन्सेप्ट मजबूत कराने के लिए सवाल उठाया हुआ। सवाल में कह रहा है 2 स्थान ए और बी 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे प्यारे बच्चों ये 2 स्थान है 300 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी डिस्टेंस है बाबू? 300 किलोमीटर की दूरी दोनों स्थानों के बीच में। अब कह रहा है मोहित स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए एट 8:24 AM। मोहित जो है वो किसी शहर ए से 8:24 पे चलना शुरू करता है। एन आवर लेटर रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए। कहता है मोहित ने भी ए से चलना शुरू किया। भाई मोहित ने भी, यहां अगले पेज पे लेते हैं ताकि प्रॉपर काम हो पाए। कहता है जी ये कोई शहर ए है, यहां से मोहित ने चलना शुरू किया है सुबह 8:24 पे। और रोहित ने भी मेरे प्यारे बच्चों यहां से चलना शुरू किया है कितनी देर बाद? कहता है 1 घंटे बाद रोहित आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर ना क्या है एंड एन आवर लेटर रोहित स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए। कहता है रोहित ने भी शहर ए से 1 घंटे बाद चलना शुरू किया यानी 9:24 पे। 9:24 पे मेरे बच्चे रोहित ने भी यहां से चलना शुरू किया। अब क्या कह रहा है जी देखते हैं। अब कहता है और 1 घंटे बाद रोहित ए से चलना शुरू करता है और 1 घंटा चलने के बाद वह शहर सी पहुंच जाता है। कहता है कि जो रोहित है वो 9:24 पे चला, 1 घंटा चला और 1 घंटा चलने के बाद यहां कोई शहर सी होगा, यहां पहुंच गया। तो 9:24 पे चला तो यानी 1 घंटे बाद मतलब यहां कितने बजे पहुंचा होगा? 10:24 पे। कहता है 10:24 पे रोहित यहां पहुंच गया। तो रोहित को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 60 मिनट। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। अब अगली लाइन में कह रहा है भाई जहां से, इस शब्द पे फोकस करना, जहां से मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। सवाल में कह रहा है कि जो रोहित है वो शहर सी पहुंचा 10:24 पे और जब उसने वहां पता किया तो उसने पता किया कि भाई मोहित यहां से 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। तो मेरे भाई रोहित यहां पे 10:24 पे पहुंचा है
और इससे 40 मिनट पहले मोहित गुजर चुका है, तो यानी मोहित शहर सी से कितने बजे गुजरा होगा? 9:44 पे। 9:44 पे मोहित यहां से गुजरा होगा, मोहित यहां से गुजरा होगा। आपने कहा हाँ सर बात सही है। 8:24 पे चला, 9:44 पे मोहित यहां से गुजरा, 9:24 पे रोहित चला, 10:24 पे यहां से निकला। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मुझे एक बात का जवाब दें, क्या कि 8:24 पे मोहित यहां से चला और यहां कितने बजे पहुंचा है? 9:44 पे। तो कितना टाइम ले दिया? 8:24 से 9:44 तक हो गए 80 मिनट। तो मेरे राजा एक बात समझना, जिस दूरी को चलने में मोहित 80 मिनट लेता है, उसी डिस्टेंस को चलने में रोहित कितने मिनट लेता है? 60 मिनट। तो अगर किसी दूरी को चलने में इनके टाइम का रेशियो 20-30-60 और 20-4-80 है, तो इनकी स्पीड का रेशियो भी अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, 3-4 आएगा। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, पहले यहां तक पढ़े। अब सवाल में हमसे कह रहा है कि शहर सी ए और बी के बीच पड़ता है, वो तो हमने समझ लिया। अगर वे शहर बी एक ही समय पर पहुंचे हो, सवाल में कह रहा है दोनों के दोनों शहर बी एक ही समय पर पहुंचे, तो बताओ ए की चाल क्या होगी? ये हमारा सवाल है। तो सवाल पूछ रहा है ए की चाल बताइए क्या होगी। ये डाटा हमसे थोड़ा गुनाह करवा गए, एक्स्ट्रा लिखा गया, ए की यानी दोनों की चाल लिखी, ऐसे होगा सवाल, क्योंकि हमसे एक की पूछी है तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। समझ गए ना भाई सवाल? तो हमसे ए शहर की पूछी हुई है, तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई शहर बी पे दोनों एक साथ पहुंच गए, तो ए की चाल बताइए क्या होगा। ए की चाल नहीं, तो हमसे पूछेगा यहां पे रोहित और मोहित है ना दो लोग, तो रोहित की चाल बताइए। तो ए का मतलब यहां रोहित, तो आपसे वो यहां पे ये पूछ रहा है रोहित की चाल बताइए। भाई सवाल को करेक्ट कर लेना, यहां रोहित लिख लेना। कह रहा है जी रोहित की चाल निकाल के बताइए क्या होगी मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई दोनों एक साथ पहुंचते हैं यहां पे, दोनों एक साथ यहां पे पहुंचते हैं। अगर दोनों एक साथ यहां पहुंच रहे हैं तो इस बात का अर्थ अब यहां से ये निकालना होगा कि भाई जिस समय मोहित यहां पे पहुंचा होगा ना, ठीक उसी समय मेरे प्यारे बच्चों रोहित भी यहां पहुंचा होगा, दोनों एक साथ यहां पहुंचे होंगे, ऐसा सवाल ने कहा है। और कह रहा है दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर, कह रहा है 300 किलोमीटर की दूरी को, 300 किलोमीटर की दूरी को दोनों ने एक साथ ट्रेवल करके मतलब यहां पे एक साथ पहुंचे। हमने एक चीज नोटिस कर ली थी कि भाई जिस डिस्टेंस को चलने में मोहित 4 घंटे लेगा उसे रोहित 3 घंटे लेगा। आपने कहा ठीक है, तो मेरे बच्चे इस पूरी डिस्टेंस को चलने में अगर मोहित ने 4 घंटे लिए होंगे तो इसी डिस्टेंस को चलने में रोहित ने कितने घंटे लिए होंगे? 3 घंटे। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो ये मतलब ये हुआ कि पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में मोहित रोहित से कितने घंटे ज्यादा ले लेगा? 1 यूनिट घंटे ज्यादा ले लेगा। मतलब मोहित 4 यूनिट टाइम लेगा तो रोहित 3, और मोहित 1 यूनिट ज्यादा ले लेगा। जबकि दोनों पहुंचे यहां पे एक साथ हैं, दोनों पहुंचे एक साथ हैं, लेकिन चला ये 8:24 पे था, ये 9:24 पे, यानी ये 1 घंटा लेट चला फिर भी साथ पहुंच गया। इसका मतलब रोहित 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो एक्चुअल में 1 यूनिट 1 घंटा, तो 4 यूनिट 4 घंटे, और 3 यूनिट 3 घंटे। तो अगर आपसे सवाल में कहे कि भाई मोहित यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचा? 4 घंटे में। और रोहित कितनी देर में पहुंचा? 3 घंटे में। अगर कहे रोहित की स्पीड बताओ तो 300 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी 100 स्पीड आ गई। और मोहित कितनी देर में? तो 4 घंटे में 300 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड आ गई 75। तो एक की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर होगी, एक की स्पीड मेरे बच्चे 100 किलोमीटर पर आवर होगी। और यही हमारे सवाल का आंसर है। तो अगर रोहित की पूछे और मोहित की पूछे तो निकाला था ना, क्या था? मोहित इसकी रोहित की 100 है और मैंने आपको लिखा रोहित की बताओ, तो रोहित का स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। आइए बाबू, सेम ही टाइप का सवाल है अगला भी। कह रहा है बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट सर्टेन टाइम विद सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड। एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित साल से एक लड़की को ऑफिस से लेने के लिए जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था। तो आज वे घर 40 मिनट पहले पहुंच गए। आओ मेरे बच्चे, सवाल आपने पढ़ लिया, थोड़ा छोटा करता हूं। सवाल बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है ये हम। आइए मेरे बाबू, देखिए ध्यान से। कहता है भाई एक लड़का है, वो रोज एक लड़की को ऑफिस लेने के लिए जाता है। ये मेरे बच्चे ऑफिस है। तो कह रहा है एक सर्टेन टाइम पे लड़का अपने घर से निकलता है
और करेक्ट 5 बजे ऑफिस से लड़की को पिक कर लेता है। करेक्ट 5 बजे मेरे बच्चे लड़का जो है वो ऑफिस से लड़की को पिक कर लेता है। मतलब ये हुआ कि उसने अपना एक टाइम फिक्स किया होगा, 5 बजे यहाँ पहुंचता होगा, लड़की पिक करता होगा, वापसी घर लेके आ जाता है। एक दिन क्या हुआ, सवाल में कह रहा है एक दिन किसी के मोड़ पर, एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। यानी 5 बजे छुट्टी होती, लेकिन आज ये 3 बजे छोड़ गई। 3 बजे ऑफिस के लिए निकल गई। और 3 बजे जब ये ऑफिस के लिए निकली तो इसने अपनी स्पीड बताई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये लड़की है, कहता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है, घर की तरफ चलना पड़ा, यानी यहां से सीधा घर की तरफ चली और रास्ते में लड़के से मिली। देखो यार, सवाल का कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि भाई लड़का तो अपना सर्टेन टाइम फिक्स किया होगा, भाई मेरे को तो इतने बजे घर से निकलना है ताकि 5 बजे लड़की लेनी और वापसी घर आना। रोज का उसका यही रूटीन था। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये हुआ मेरे भाई कि वो तो अपने सर्टेन टाइम निकला, लेकिन लड़की पहले ही निकल ली। तो आज लड़का यहां पहुंचेगा थोड़ी, लड़का लड़की की मुलाकात रास्ते में कहीं यहां हो जाएगी। तो कह रहा बाबू आज लड़का और लड़की दोनों की मुलाकात रास्ते में यहां हो गई, लेट से यहां हो गई। तो जब मुलाकात यहां हो गई तो मेरे भाई मुझे बताओ, अगर लड़का अपने टाइम पे निकला और लड़की उसे रास्ते में मिल गई तो क्या वो आगे जाएगा? नहीं, लड़की को लेगा और घर आ जाएगा। आपने कहा जी हाँ। और सवाल में वो आज वो ये कह रहा है कि जब वो घर पे आए हैं तो उन्होंने देखा कि अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था, रास्ते में लड़के से मिलती जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था, वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। कि आज वो घर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए, यानी रोज जिस समय आते थे आज उसे 40 मिनट पहले पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आज लड़के को केवल यही दूरी जानी पड़ी और यही दूरी वापसी आनी पड़ी। आज से पहले ये जाता था और ये आता था। यानी मोटी बात मेरे बच्चों यहां से ये है कि आज लड़के को ना तो ये वाली दूरी जानी पड़ी और ना ही ये दूरी आनी पड़ी। ना तो ये डिस्टेंस जानी पड़ी और ना ही मेरे प्यारे बच्चों ये दूरी आनी पड़ी। इस वजह से 40 मिनट आज बच गए। नहीं तो लड़का यहां तक जाता, यहां से आता, आज यहीं तक गया, वापसी चला गया। मतलब 40 मिनट का समय लगता है यहां से यहां तक जाने में और आने में। मतलब मैं कह सकता हूं कि 20 मिनट जाने में लगता होगा और 20 ही मिनट आने में लगता होगा। तो भाई यहां से अगले 20 मिनट में वो यहां पहुंच जाता था और यहां पहुंचता था 5 बजे, तो 5 बजे पहुंचता था, 20 मिनट लगाता था। तो यानी यहां आज इनकी मुलाकात हुई होगी 4:40 पे। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि भाई आज इनकी जो मुलाकात हुई है वो 4:40 पे हुई है? आप कहें हाँ सर बात तो सही है, 4:40 पे लड़के लड़की की मुलाकात हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे बच्चे लड़के लड़की की मुलाकात 4:40 पे हुई है तो हमने यही माना है कि भाई लड़का जो है वो यहां से यहां तक की दूरी चलने में 20 मिनट लेता है, जबकि लड़की यहां से कितने बजे चली? 3 बजे, और यहां कितने बजे पहुंची है? 4:40 पे। तो कितना टाइम ले लिया? 1 घंटा 40 मिनट, यानी 100 मिनट का समय ले लिया। मतलब यह है मेरे बच्चे कि जिस डिस्टेंस को चलने में लड़की 100 मिनट लेती है उसी डिस्टेंस को चलने में लड़का 20 मिनट लेता है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या है? 5:1। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? 1:5। इसका मतलब लड़की की स्पीड 1 है तो लड़के की स्पीड 5 होगी, जबकि लड़की की स्पीड 1 यूनिट नहीं 40 किलोमीटर पर आवर है। तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू 5×20 200 किलोमीटर पर आवर। और यही मेरे बच्चे आपसे सवाल ने पूछा है कि भाई लड़के की चाल ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 200 किलोमीटर पर आवर। लड़के की चाल होगी 200 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन इस टाइप का। सवाल में कह रहा है सोहन एंड ललन लेफ्ट their house simultaneously 36 minutes later सोहन met his uncle traveling to their house। सवाल में कह रहा है सोहन और लल्लन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं। 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है। यानी मेरे बच्चे ध्यान से समझना सवाल को। भैया ये इनका घर है, HOUSE हाउस है। सोहन और लल्लन एक साथ अपने घर से निकलते हैं दोनों, और कहता है 36 मिनट के बाद इनकी मुलाकात अपने चाचा से होती है जो इनके घर की तरफ जा रहा है, उससे मुलाकात होती है। मान लेते हैं चाचा और सोहन की किससे मुलाकात हुई इनकी? सोहन और ललन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है, जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है।
अब इस बात को ध्यान से पढ़ना, बस यही लाइन है। जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है, यानी लल्लन बाद में मिलता है, सोहन पहले मिलता है। मतलब सोहन तेज है और लल्लन धीरे है। सोहन तेज और लल्लन धीरे है। और हमसे ऑप्शन में पूछा है सोहन और लल्लन, तो ध्यान रखना सोहन तेज होना चाहिए और लल्लन धीरे। यहां उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सोहन तेज होना चाहिए, सोहन तेज होना चाहिए लल्लन से, ये गलत दे रखा है, यहां ठीक है। तो या तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ठीक है या फिर मेरा ऑप्शन डी ठीक है। अब आइए आगे, अब सवाल को ड्राफ्ट करना समझाता हूं। कह रहा है जी सोहन लल्लन दोनों चले। सोहन की मुलाकात अपने चाचा से हुई पहली बार यहां कितनी देर बाद हुई जी? 36 मिनट बाद हुई। अगर समझ नहीं आ रहा तो अपनी तरफ से कोई भी टाइम ले लो। 8 बजे मान लो कि भाई 8 बजे दोनों यहां से निकले, तो 8 बजे सोहन की मुलाकात हुई है अपने चाचा से। मतलब 8 बजे यहां से चले और 36 मिनट बाद, यानी 8:36 पे मेरे प्यारे बच्चों सोहन और चाचा की मुलाकात हुई। आपने कहा जी ठीक है। तो मोटी बात समझने की ये, आपको ये टाइम लिखना नहीं है, लेकिन जिसको समझना है आपको ये समझना है कि सोहन को यहां से यहां तक आने में 36 मिनट का समय लगा। आपने कहा सर ऑटोमेटिक बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि सोहन जब अपने चाचा से मिला तो चाचा घर की तरफ जा रहा था, तो चाचा धीरे 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 घर की तरफ चलता रहा। और कहता है कि सोहन और चाचा की जब मुलाकात हुई उसके 12 मिनट बाद, तो 8:36 पे सोहन चाचा की मुलाकात हुई, 12 मिनट और बाद, यानी 8:48 पे 8:48 पे मेरे बच्चे मुलाकात हो गई चाचा और लल्लन की। लल्लन और चाचा की मुलाकात हो गई। आपने कहा जी ये बात सही है। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि जो चाचा है, ये डॉटेड का मतलब चाचा दिखा रहा हूं, तो चाचा को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? तो जवाब होगा सर डॉटेड ही लिखाओ, 12 मिनट का समय लग गया समझाने के लिए कि भाई चाचा को यहां से यहां तक आने में 12 मिनट लग गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताना, जो लल्लन है, लल्लन को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? तो सर लल्लन तो 8 बजे चला था, 8:48 पे मिला, तो मतलब 48 मिनट लग गए यहां पे। सर बात तो सही है, बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। अब सवाल में आगे कह रहा है लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और लल्लन के घर की घंटी बजा देता है। मतलब जो लल्लन से मिला चाचा, उसके 24 मिनट बाद चाचा उसके घर पहुंच गया। यानी 8:48 पे मिला, तो यहां से 24 मिनट के बाद, कितने मिनट का? 24 मिनट के बाद जो चाचा था वो उन्होंने इनके घर की घंटी बजा दी। मतलब चाचा को यहां से यहां तक आने में 24 मिनट का समय लग गया। यहां से यहां तक आने में 24 मिनट का समय लग गया। आपने कहा सर बात तो सही है। अब थोड़ा सा दिमाग खोल के देखना कि भैया जो चाचा है उसको यहां से यहां तक की दूरी चलने में 24 मिनट का समय लगता है, जबकि लल्लन को यहां से यहां तक की दूरी चलने में 48 मिनट का समय लगता है। आपने कहा हाँ। तो अगर किसी डिस्टेंस को चलने में इनके टाइम का रेशियो चाचा और लल्लन का 1:2 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2:1। यानी चाचा की चाल 2 होगी तो लल्लन की चाल होगी 1। चाचा की चाल 2 तो लल्लन की चाल 1। दूसरा पैरामीटर यहां से एक और समझ में आ जाता है कि भाई चाचा को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 12 मिनट। 12 मिनट था ना, यहां से यहां तक 12 मिनट में, और यहां से यहां तक 24 मिनट में। यानी चाचा को यहां से यहां तक आने में 36 मिनट लगा, और सोहन को भी यहां से यहां तक आने में 36 मिनट लगा। इसका मतलब यह बना कि भैया चाचा और सोहन दोनों की स्पीड सेम है। यानी सोहन की स्पीड और चाचा की स्पीड सेम है। यानी सोहन की 2 है तो चाचा की स्पीड भी 2 ही होगी, और लल्लन की चाचा से आधी है तो लल्लन की स्पीड होगी। बात समझ रहे कि नहीं? 1। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे रेशियो पूछ रहा था कि सोहन लल्लन चाचा की स्पीड का रेशियो बताओ, तो 2-2-1 ना 2-1-2। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हाँ जी देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए एंड बी लिव इन सेम स्ट्रीट एंड ऑफन वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। कहता है ए और बी जो है भैया एक ही गली में रहते हैं और एक दूसरे की तरफ चलते हैं। एक दूसरे की ओर पैदल जाते हैं। यदि वे दोनों सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं तो 8:04 पे मिल जाते हैं। कहता है भैया अगर वो दोनों अपने घर से सुबह 8 बजे चले, ये भी 8 बजे चले और ये भी 8 बजे चले, तो मेरे बच्चे 8:04 पे मिल जाते हैं। 8:04 पे मिल जाते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे 4 मिनट ए चला होगा और 4 ही मिनट बी चला होगा, तब इनकी आपस में मुलाकात हुई होगी। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। यानी 4 मिनट के लिए ए चले और 4 मिनट के लिए बी चले, तो दोनों उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेते हैं और आपस में इनकी मुलाकात आ जाती है।
अब कह रहा है यदि बी सुबह 8 बजे अपने घर से निकले, कहता बी तो सुबह 8 बजे ही निकले, लेकिन ए 8:03 पे निकले। बी तो कहता है सुबह 8 बजे ही निकले, लेकिन बी मेरे बच्चे ना ए निकले 8:03 पे। तो कहता है फिर इन दोनों की मुलाकात 8:05 पे होती है, सुबह 8:05 पे होती है। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, सोच समझ के जवाब देना। भाई अगर दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, आप ये सोचो कि कोई काम करना है, 8:04 पे काम खत्म हो जाता है, ये भी 8 बजे शुरू करे, ये भी 8 बजे शुरू करे, मतलब ए को भी 4 मिनट काम करना होगा और बी को भी 4 मिनट काम करना होगा तो काम खत्म होगा। लेकिन कहता है कि अगर ये अलग अलग टाइम पे चलें तो काम 8:05 पे खत्म होता है। तो अगर 8:05 पे काम खत्म करना है तो बी को कितनी देर काम पे आना पड़ेगा? 5 मिनट, मतलब 8 बजे से 8:05 तक। और ए को कितनी देर काम पे आना पड़ेगा? 2 मिनट के लिए। ए को 2 मिनट और बी को 5 मिनट। जबकि हमने पहली स्टेटमेंट में देखा था भाई बी 4 मिनट काम पे आए और ए 4 मिनट काम पे आए तो काम होता है। लेकिन अगर मेरे बच्चे में बी से 4 की जगह 5 मिनट काम करा लेता हूं, यानी बी से मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा काम करा देता हूं, तो हो क्या रहा है कि ए को जो 4 मिनट करना था वो 2 मिनट ही काम कर पा रहा है। मतलब ये हुआ कि जिस दूरी को बी 1 मिनट में तय करेगा उसी दूरी को चलने में ए को 2 मिनट लगेंगे। फिर से अपनी बात समझाता हूं मेरे बच्चे, टाइम एंड वर्क की तरह समझो। भाई दोनों 8 बजे करना शुरू करें तो 8:04 पे काम खत्म हो जाता है। अगर ये 8 बजे शुरू करे या 8:03 पे तो 8:05 पे काम खत्म होता है। मतलब ये हुआ सर कि ये 5 मिनट काम करेगा तो इसे काम खत्म करने में बाकी 2 ही मिनट लगेगा। अगर ये 4 मिनट करे तो इसे भी काम खत्म करने में 4 ही मिनट लगेगा। तो एक तरीका तो ये कि भाई हम ए की स्पीड ए मान लेते हैं, बी की स्पीड बी मान लेते हैं, तो भाई 4 मिनट में 4 दूरी चल लेगा, वो 4 भी दूरी चल लेगा। लेकिन यहां देखें तो ये 5 मिनट चलेगा बी और ए यहां चलेगा 2 मिनट। तो दूरी तो अभी भी वही है, मिल तो अभी भी बीच में रहे। यहां से ए बी का रेशियो निकाल दिया। या मैंने सीधा सीधा कहा कि भाई ये जो 4 मिनट काम कर रहा था 5 मिनट करा दिया, मतलब 1 मिनट एक्स्ट्रा। तो ये 4 मिनट चल रहा था, अब वो 2 मिनट चलेगा, यानी 2 मिनट कम। तो यहां से मेरे बच्चे ए और बी का रेशियो निकल के आ जाएगा 1:2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1:2। अब मैं कहूं क्या टोटल डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे देखो सर नाराज मत हो, सीधा सीधा समझो। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो 4 मिनट में कितनी दूरी चल देगा? 4। और बी की 2 है तो 4 मिनट में कितना चल देगा? 8। तो टोटल डिस्टेंस होगी 8 और 4 12। अब कह रहा है अगर इस पूरी डिस्टेंस को बी के घर तक चलने ए अकेला चले तो कितना टाइम लेगा? तो ए की एफिशिएंसी 1 है, 1 से काटोगे तो 12 मिनट का समय लगेगा। टाइम एंड वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना, और कुछ है ही नहीं सवाल में। उसी कॉन्सेप्ट से सवाल टूटेगा। देखो मेरे बच्चे, इसी तर्ज पर ये सवाल है। सवाल में कह रहा है यार 2 शहर हैं ए और बी। एक आदमी एक्स से चला, एक्स आदमी है वो ए से चला है, दूसरा आदमी वाई से चला है। ए और बी से क्रम से सुबह 10 बजे और 11 बजे एक दूसरे की ओर मिलने के लिए निकलते हैं। ये 10 बजे निकलता है मेरे बच्चे, तो ये मेरे राजा 11 बजे निकलता है। फिर वे दोपहर 1 बजे बिंदु सी पर मिलते हैं। कहता है दोपहर 1 बजे किसी पॉइंट सी पर मिलते हैं। दोपहर 1 बजे एक बिंदु सी पर मिलते हैं जो इन दोनों शहरों के बीच में कहीं, जो मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों शहरों के बीच में कहीं है, जो इन दोनों शहरों के बीच में कहीं है। मिलने के बाद एक्स शहर बी गया और उसे वहां पहुंचने में 2 घंटे लगे। देखो मेरे बच्चे, कह रहा है जी दोनों, एक ये 10 बजे चला, 11 बजे चला, दोनों की मुलाकात यहां हो। जब इनकी मुलाकात हुई तो एक्स को यहां से यहां जाने में कितने घंटे लग गए? 2 घंटे। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि जो एक्स है वो सी पे पहुंचा और उसके 2 घंटे बाद यहां पहुंच गया, 2 घंटे बाद यहां पहुंच गया। तो 1 में 2 जोड़ा, यानी 3 बजे शहर बी पहुंच गया। चला कितने बजे था? 10 बजे। तो 3 बजे तक कितने घंटे चल गया? 5 घंटे। यानी शहर, मतलब जो एक्स है वो ए से बी तक की दूरी को 5 घंटे में ट्रेवल कर लेता है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे। अब मुझे ये बताओ कि भाई जो ए है
वो यहां से यहां तक की दूरी चलने में कितने घंटे ले रहा है? 2 घंटे। जबकि जो y है, मतलब ये सॉरी a नहीं x था, जो y है वो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है? भाई 11 से 1 आने में 2 घंटे लगे। आपने कहा सर बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो भैया x भी यहां से यहां तक जाने में 2 घंटे ले रहा है और y भी मेरे बच्चे यहां से यहां तक जाने में 2 घंटे ले रहा है। तो इसका मतलब किसी डिस्टेंस को चलने में जो ये टाइम लेंगे वो बराबर लेंगे। तो अगर x यहां से यहां तक की दूरी 5 घंटे में चल रहा है तो y भी यहां से यहां तक की दूरी 5 ही घंटे में चलेगा। तो 11 में 5 जोड़ा 16, 16 का मतलब 4 बजे। तो भैया 4 बजे ये पहुंच जाएगा। ये पूछा क्या है सर, ए पहुंचने में y को कितना समय लगेगा? अच्छा घंटे पूछें तो भैया फिर 5 घंटे लगेंगे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। सवाल में कह रहा है भाई दो व्यक्ति अनिल और विनय एक साथ दो बिंदु ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। समझा करो भाई। दो व्यक्ति अनिल और विनय एक साथ दो बिंदु ए और बी से सुबह 9 बजे दोनों अनिल और विनय सुबह 9 बजे एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे चलता है, एक दूसरे को पार करने के बाद कहता है ये एक दूसरे को ये रास्ते में यहां मिलते हैं और यहां मिलने के बाद ये अपने रिमेनिंग डिस्टेंस को 80 मिनट और 45 मिनट में ट्रैवल करता है। ये लेता है मेरे बच्चे 80 मिनट और ये लेता है मेरे प्यारे बच्चों 45 मिनट रिमेनिंग डिस्टेंस को पार करने में। तो एक दूसरे को किस समय मिलेंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवाल का सवाल है। अब आप जानते हैं अगर मेरे राजा मैं इनके टाइम का रेशो ले दूं 5 × 45, 5 × 16 80, तो आप जानते हैं इनकी स्पीड का रेशियो क्या होता है? इनके स्क्वायर रूट का। और इसके सामने इसका टाइम लिखते हैं और उसके सामने इसका टाइम लिखते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3 यानी इसकी स्पीड होगी 3, तो 16 का वर्गमूल 4 यानी इसकी स्पीड होगी 4। अब बस यही सवाल का मेन मुद्दा था, ये सुलझा दिया तो सवाल में कुछ है ही नहीं। अब एक बात ईमानदारी से सोच के जवाब देना, अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं 9-9 बजे यहां से इधर से, तो किसी भी डिस्टेंस को जो ये ट्रेवल करेंगे वो किस रेशियो से ट्रेवल करेंगे? जिस रेशियो में इनकी स्पीड होगी उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी अगर 3 यूनिट है तो यहां से यहां तक की दूरी मेरे बच्चों 4 यूनिट है। और हमें इस बात को समझने स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जो ए था इसे 4 यूनिट डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लग रहा था? 80 मिनट। बात तो सही है सर। अगर इसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस चलने में 80 मिनट लग रहा था किसको? ए को, तो 4 यूनिट डिस्टेंस 80 मिनट में, तो 1 यूनिट 20 मिनट में, तो 3 यूनिट 60 मिनट में। तो इसका मतलब ए जो है वो यहां से यहां तक की दूरी 1 घंटे में ट्रैवल कर लेगा। तो 9 बजे चला, 1 घंटे बाद यहां पहुंच गया, यानी 10 बजे यहां पहुंच गया। और आपसे सवाल ने यही पूछा कि भाई दोनों की मुलाकात कितने बजे हुई है? तो मेरे बच्चे 10 बजे दोनों की मुलाकात हुई है। आइए मेरे बच्चे इसी तर्ज पे अगला सवाल है, समझने की कोशिश करिए। सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है। मेरे बच्चों जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है एक ट्रेन, ठीक है जी, और कहता है दिल्ली पहुंच जाती है मेरे बच्चे 3 बजे। तो 10 बजे की चली हुई अगर 3 बजे पहुंच रही है तो मतलब 5 घंटे लिए। कह रहा है जी दूसरी ट्रेन दिल्ली से चलती है मेरे बच्चे, और दिल्ली से चलती है सुबह 11 बजे और जयपुर पहुंचती है मेरे बच्चे 6 बजे। तो 6 और 1 7 घंटे ले लिए। तो मेरे बच्चे ऐसे सवालों को हमेशा ही टाइम एंड वर्क की तरह ट्रीट करके करिए कि भाई जो ट्रेन दिल्ली से चली एक जयपुर से चली, तो मेरे भाई हमने मान लिया कि जे एक आदमी जो 5 घंटे में किसी काम को करता है ये 7 घंटे में करता है। टोटल काम आ गया 35, इसकी एफिशिएंसी 7 और इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई। अब कह रहा है जी बताइए दोनों मिलके पूरा काम कब खत्म करेंगे? तो भाई ये 11 बजे करना शुरू करता है, ये 10 बजे। तो मैं ये नोट करना चाहता हूं कि यार 11 बजे तक कितना काम हो जाएगा? तो ये एक ही घंटे कर पाएगा, तो 35 में से 7 काम हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे बच्चे? 28। तो अब 28 यूनिट काम बचा है और समय हो चुका है 11 बजे। 11 बजे ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 12, तो भैया 4 × 12, 4 × 7 28, 7/3 यानी 2 सही 1/3 घंटे, यानी 2 घंटे 20 मिनट। तो 11 में 2 20 जोड़ोगे तो भैया आएगा 11 और 2 12, मतलब 12 और 1, तो 1:20 पे मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम खत्म हो जाएगा, यानी दोनों ट्रेनें आपस में मिल चुकी। कहता है एक ट्रेन एक सुरंग ए बी की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर ए बी के 2/5 भाग, देखो यहां लिखा है ए बी,
इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो टनल है उसका नाम अगर ए बी है, यानी मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये कोई टनल है, ये कोई टनल है, तो इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है, और कह रहा है इसकी 2/5 लेंथ पे एक बिल्ली बैठी हुई है। यानी मेरे बच्चे अगर इस पूरी टनल की लेंथ 5 यूनिट है तो सवाल में कह रहा है कि ये जो लेंथ है ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट लेंथ पे एक बिल्ली बैठी है, यहां पे एक बिल्ली बैठी हुई है, यहां पे एक बिल्ली बैठी हुई है। अब सवाल में कह रहा है व्हेन द ट्रेन व्हीसल देन कैट रन, जब ट्रेन सीटी मारती है बिल्ली भागती है। इफ द कैट डिसाइडेड टू रन टुवर्ड्स ए साइड द ट्रेन कैचेज द कैट एग्जैक्टली एट ए। कहता है अगर बिल्ली ए की तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली ए पे पकड़ लेती है। बट या इफ द कैट डिसाइडेड टू रन टुवर्ड्स बी, अगर बिल्ली बी की तरफ भागने की सोचेगी तो कह रहा है ट्रेन उसको एग्जैक्टली बी पर पकड़ लेगी। तो बताओ भैया ट्रेन और बिल्ली की स्पीड का रेशियो क्या होगा। मेरे बच्चों सवाल में ऐसे समझो कि यार ये कोई ट्रेन है, अगर ये कोई ट्रेन है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ट्रेन है, तो कहता है जैसे ये ट्रेन सीटी बजाती है बिल्ली भागने का सोचती है। तो अगर ट्रेन ने सीटी बजाई और बिल्ली ए की तरफ भागने की सोचे तो कह रहा है जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां आएगी उतनी ही देर में बिल्ली यहां से यहां जाएगी। मतलब जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां तक की दूरी चलेगी उतनी देर में बिल्ली कितनी दूरी चल पाएगी, 2 यूनिट। लेकिन कह रहा है कि अगर मान लीजिए ट्रेन ने सीटी बजाई और बिल्ली ने इधर ना भाग के उधर भागने की कोशिश की होती तो कहता है दोनों की मुलाकात बी पे हो जाती है। तो मेरे बच्चे अभी हमने एक बात समझी कि जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां आ रही है उतनी देर में बिल्ली कितना जा पा रही है, 2। अभी तो बताया उतनी देर में बिल्ली 2 ही भाग सकती है, तो बिल्ली 2 भाग गई, तो टोटल 5 था, ये 2 था, ये डिस्टेंस 3 थी। अब जब ट्रेन यहां है तो बिल्ली यहां है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी बची बाबू, 1। अब कह रहा है कि ट्रेन और बिल्ली की मुलाकात बी पे होती है, तो इसका मतलब जब ट्रेन यहां थी और बिल्ली यहां, तो जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां आएगी उतनी ही देर में बिल्ली यहां से आएगी। आपने कहा जितनी उतनी मतलब सेम टाइम, और अगर दो चीजें एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलें तो उसी अनुपात में दूरी तय करती है जिस अनुपात में चाल है। तो जितनी देर में ट्रेन ने 5 यूनिट डिस्टेंस चली है उतनी ही देर में बिल्ली ने 1 यूनिट डिस्टेंस चली है। तो मेरे बच्चे अगर इनकी डिस्टेंस का रेशियो 5:1 है तो इनकी स्पीड का रेशियो भी तो 5:1 ही होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। और यही मेरे बच्चे हमारे सवाल का जवाब था कि ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात बताइए, तो 5:1। देखिए बाबू, 2 स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। अगर 2 ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करे तो 10 घंटे बाद मिलती है। लेकिन कहता अगर एक ट्रेन दूसरे से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती हैं। ट्रेनों की चाल ज्ञात करो। देखो यार, बड़े आराम से प्यार से मेरी बात को समझना। सवाल में टाइम एंड वर्क की तरह ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, नया कुछ नहीं। कह रहा भाई अगर दोनों ट्रेनें एक साथ एक दूसरे की तरफ चले, 2 ट्रेनें एक साथ एक दूसरे की तरफ चले तो कहता है जी 10 घंटे बाद मिल जाती है। इसका नाम बी मान लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एक्स एंड वाई, इसका नाम ए मान लेते हैं। तो 10 घंटे बाद दोनों मिल जाती है, तो इसका मतलब 10 घंटे इसे भी काम करना पड़ेगा और 10 घंटे इसे भी काम करना पड़ेगा, तो दोनों मिलके पूरा काम कर पाएंगे। आपने कहा जी ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा है अगर एक ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती है, तो वे 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो आप ऐसे समझो कि अगर ये ट्रेन उसी समय चले जिस समय चल रही थी, लेकिन ये 4 घंटे 20 मिनट लेट चले, 4 घंटे 20 मिनट लेट चले, तो कहता फिर दोनों ट्रेनें जो हैं वो 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो मेरे भाई ये ट्रेन जिस समय चल रही थी अगर उसी समय चले, अगर मेरे बच्चे ये उसी समय चले, मेरी बात ध्यान से समझना, कहता है अगर दोनों ट्रेनें एक साथ चलें जब तो 10 घंटे में मिल जाती है, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरे से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती हैं। मेरे बच्चे यहां यही कह रहा है कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती है, यानी इस टाइम के 8 घंटे बाद मिलती है। मतलब ये समझो कि ये तो अपने नॉर्मल टाइम जिस पे चलती उसी समय चले, लेकिन ये 4 घंटे 20 मिनट लेट चले तो कहता है इस टाइम के 8 घंटे बाद मिलेगी। तो यानी बी तो इस बार चला 8 घंटे,
यानी बी ने तो काम किया 8 घंटे, लेकिन ए ने पता कितने घंटे काम किया, 4 घंटे 20 मिनट, तो ये लेट चला और उसके बाद 8, यानी ए कितनी देर कर गया होगा काम, ये कर गया 8 और 4 12 घंटे 20 मिनट काम कर गया। अब इसे आप टाइम एंड वर्क की तरह उड़ा सकते हो, कैसे कि भाई ए किसी काम पे 10 घंटे काम कर रहा था, अब करा दिया हमने 12-20, यानी कितने घंटे फालतू करा दिया, 2 घंटे 20 मिनट फालतू करा दिया। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब 120 और 20 140 मिनट हमने ज्यादा करा दिया। तो बी कर रहा था 10 घंटे काम, अब बी कर रहा है 8 घंटे काम, तो बी से हमने कितने घंटे कम काम कराया, 2 घंटे, यानी 120 मिनट। यानी अगर हम बी से 120 मिनट कम काम कराएं तो ए को 140 मिनट ज्यादा लगेंगे उसी काम को निपटाने में। अब रेशियो लोगे तो 2 6 12, 2 7 14। यहां से ये बात पल्ले पड़ी कि ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 6:7 है। यानी हम देसी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि बी के 2 घंटे का काम ए के 2 घंटे 20 मिनट के बराबर है। तो पहली बात तो ये कि इनकी स्पीड का रेशियो 6-7 है। आपने कहा जी मामला सही है, तो ऑप्शन से देखना हो तो 6-7 देखो कहां है, तो 5 6 30, 5 7 35, पहला ही ऑप्शन सेट हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर। दूसरा, अगर आपको सोली करना हो तो हमें पता है कि यार इसकी स्पीड 6, इसकी स्पीड 7, तो दोनों की टोटल स्पीड कितनी होगी, 7 6 13, और 10 घंटे में कितना काम कर देंगे, 130 यूनिट, जबकि 10 घंटे में इन्होंने काम किया 650 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो 5 6 30, 5 7 35, ये आ गई इनकी स्पीड का रेशियो। या आप इन्हें रिलेटिव स्पीड लगा के भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं, या मैं इनसे सवालों को मन ही मन उड़ाता हूं, टाइम एंड डिस्टेंस लगा के नहीं बल्कि टाइम एंड वर्क का फंडा इस्तेमाल करके। देखिए बाबू, सवाल बहुत प्यारा है। सवाल में क्या करा है, ध्यान देना कि द मेट्रो सर्विस हैज ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड पुणे टू मुंबई एवरी आवर। कह रहा है जी एक मेट्रो सर्विस है, और वो मेट्रो सर्विस इस तरीके से है कि वो मुंबई से पुणे चलती है, पुणे से मुंबई चलती है, और हर घंटे पे चलती है। जो पहली फर्स्ट वन एट 6 AM ट्रिप फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, कहता पहली जो ट्रिप लगती है वो सुबह 6 बजे लगती है। देखिए जी, कहता दिल्ली से मुंबई या किससे, मुंबई से पुणे, एंड ऑल ट्रेन ऑफ द सेम स्पीड, हाउ मेनी ट्रेन विल यू पास व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे। कहता है जी एक आदमी मुंबई से पुणे की तरफ जाने लग रहा है। कह रहा है जो ट्रेनें स्टार्ट होती हैं वो सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है, मुंबई से भी और पुणे से भी, और कहता है 4.5 घंटे का टाइम लेगी उस ट्रेन को यहां से यहां आने में या इस ट्रेन को यहां से यहां आने में। कह रहा है सारी ट्रेनों की स्पीड सेम है। एक आदमी ने पुणे से नहीं मुंबई से चलना स्टार्ट किया 12 बजे, कहता है मुंबई से दोपहर 12 बजे चलना स्टार्ट किया। तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई कितनी ट्रेनों से वो मिलता हुआ जाएगा, या उसे रास्ते में कितनी ट्रेनें मिलेगी, कितनी ट्रेनें उसे रास्ते में मिलेगी। तो हमारा सबसे पहला काम यहां पे ये होना चाहिए कि हम ये चेक कर लें कि भाई जब वो मुंबई से 12 बजे चला तो उसके बाद कौन कौन सी ट्रेनें उसे मिलेंगी, और वो 12 बजे चलेगा तो यहां पहुंचेगा कितने बजे, तो सर 4.5 घंटे लगेंगे, यानी 12 में 4.5 जोड़ोगे तो यानी 4.5 दोपहर तक वो इसी पटरी पे घूमता रहेगा, मतलब इसी जगह पे घूमेगा, मतलब घूमेगा मतलब 12 बजे से लेके 4.5 बजे तक यहां से यहां पहुंचने में समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 4.5 बजे तक, 12 से 4.5 बजे तक उसको जितनी भी ट्रेनें यहां से जाती हुई मिलेंगी इस समय पे वो सारी मिल रही होंगी, क्योंकि वो 12 से 4.5 चल रहा है, तो 4.5 तक जो भी ट्रेनें रास्ते मिलेंगी वो सारी उसकी टकराएंगे। अब ये बताओ जो यहां से ट्रेन पहले 6 बजे चली, सुबह 6 बजे, वो यहां कितने बजे पहुंचेगी, तो सर हमें ये पता है कि 4.5 घंटे लेगी, तो 10:30 बजे। अगली 11:30 बजे, क्यों, क्योंकि 1 घंटे के इंटरवल पे। उससे अगली 12:30 बजे, उससे अगली 1:30 बजे, उससे अगली 2:30 बजे, उससे अगली 3:30 बजे, उससे अगली 4:30 बजे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आप ये बात समझ रहे हैं ना भाई, जो 6 बजे चलेगी वो 10:30 बजे यहां पहुंचेगी, जो 7 बजे चलेगी वो मेरे बच्चे यहां 11 बजे पहुंचेगी, जो 8 बजे चलेगी, 9 बजे चलेगी, 10 बजे चलेगी, 11 बजे चलेगी, 12 बजे चलेगी, 1 बजे चलेगी, 2 बजे चलेगी, 3 बजे चलेगी, 4 बजे चलेगी, 5 बजे चलेगी। अब मेरे बच्चे कहानी ये है कि ये जो ट्रेन है जो 6 बजे और 7 बजे चली, ये तो यहां 11:30 बजे पहुंचेंगे, तो ये इन दोनों से तो उसकी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि उसने चलना ही 12 बजे शुरू किया। लेकिन जो ट्रेन यहां से 8 बजे चलेगी वो 12:30 यहां पहुंचेगी, जबकि वो 12 बजे ही निकल चुका, मतलब रास्ते में मुलाकात होगी, इससे भी मुलाकात होगी, इससे भी मुलाकात होगी, इससे भी मुलाकात होगी, इससे भी। जो 1 बजे चलेगी उससे भी मुलाकात होगी, क्योंकि जो 1 बजे चलेगी तो ये 1 बजे यहां थोड़ी पहुंचा है, तो 4:30 बजे पहुंचा है, तो 2 बजे वाले से मिलेगी, 3 से भी, 4 से भी,
और मेरे बच्चे 5 वाले से मिलेगी नहीं, क्योंकि जो ट्रेन यहाँ 5 बजे चलेगी उससे थोड़ी मिलेगी, क्योंकि ये तो यहाँ 4:30 बजे पहुंच गई। तो मतलब 5 बजे से पहले जितनी भी ट्रेनें यहां से चलेंगी सबसे मिलेगी। तो कितनी ट्रेनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे बच्चे 9 ट्रेनों से मिलेगी। आप ये मत सोचना कि यहां तो भाई यहां तो बहुत लेट पहुंचेंगी, लेकिन यहां तो बीच में मिलेगी ना, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी। तो हमें ये देखना है कि जो ट्रेन यहां से चल रही है 4:30 से पहले, भाई यहां ये 4:30 बजे पहुंचेगा, तो 4:30 बजे से पहले यहां से जितनी भी ट्रेनें निकलेगी सबसे ये आदमी मिलता हुआ चला जाएगा। तो कुल मिला के 9 ट्रेनें निकलेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 9 ट्रेनों से ये आदमी मिलता हुआ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल को, सवाल में कह रहा है ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। माफ करना भाई। देखो मेरे बच्चे, सवाल में मुझे कह रहा है ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट्स ट्रेवलिंग एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। अगर ट्रेन ए और बी एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं स्टेशन एक्स और वाई से, एक स्टेशन एक्स और एक स्टेशन वाई है मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रेन हो गई बी मान लीजिए और ये ट्रेन है ए। सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि भैया 10 मिनट लगते हैं ट्रेन ए को यहां से यहां तक आने में, 10 मिनट का समय लगता है ट्रेन ए को यहां से यहां तक आने में। अब कहता है व्हाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन है। कहता है जब बी की मुलाकात ए से होती है तो उसके 9 मिनट बाद मिलती है। यानी मेरे बच्चों बी यहां से चला और बी और ए की मुलाकात यहां हो गई, मिलने के बाद इसने अपनी बाकी जर्नी को अगले 9 मिनट में पार कर दिया, बाकी जर्नी को मेरे बच्चे अगले 9 मिनट में पार कर दिया। देन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट बाई ट्रेन बी टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन वाई टू स्टेशन एक्स। तो कह रहा जी ये बता दो कि वाई से लेके एक्स तक जाने में उसे कुल मिला के कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे एक बात तो, दोनों चले तो एक साथ है, आपने कहा जी हाँ, जिस समय बी चला उसी समय ए चला, तो जितनी देर में ए यहां से आया उतनी ही देर में तो बी यहां से यहां आया, आपने कहा हाँ। तो मेरे बाबू हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में ए को अगर x घंटे लगे होंगे, ए को x घंटे लगे होंगे, तो ये तो तय है कि बी को भी यहां से यहां तक आने में कितने घंटे लगे होंगे, x ही घंटे लगे होंगे। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे बच्चों एक बात था ना, अगर मैं यहां बात करूं केवल और केवल ए के रेस्पेक्ट में, यानी बी को यहां से यहां तक आने में x घंटे लगे, मिनट सॉरी क्योंकि मिनट में खेल है, यहां से यहां तक आने में x मिनट लगे, यहां से यहां तक 9, तो बी को वाई ए तक सॉरी इस तक x तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, x + 9 मिनट। तो ये होगा मेरा आंसर, पहली बात। अब मैं ऑप्शन में देख लूंगा कि भाई आंसर जो होगा मेरा x + 9 होगा, यानी 9 से बड़ा होगा, तो 6 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब अगली कहानी, अब मेरे बच्चों ये बताओ ए को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट। ए यहां से यहां तक तो x मिनट में आ गया, तो बाकी जर्नी को कितनी देर में चला होगा, 10 - x मिनट। आपने कहा जी ये बात भी सही है। अब मेरे बच्चे आपको ट्रिक पता है कि x की वैल्यू जो होगी, यानी ये जो टाइम होगा जिस टाइम पे दोनों मिले होंगे जितनी देर के बाद, उस टाइम का फंडा होगा क्या, इन दोनों टाइम के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो 9 × 10 - x, ये उसी तरीके से कैलकुलेट होता है मेरे प्यारे बच्चों जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, कहां किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, S1 मतलब A/B = T2/T1 का स्क्वायर रूट, उसी वाले फंडे से होता है। अब हमें यहां पे यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या किया जाए, या तो होल स्क्वायर टेका जाए ले जाके, या फिर मेरे बच्चे ऑप्शन से वैल्यू उठा के टेक लो। अब मेरे बच्चों हमारे पास x + 9 की वैल्यू है 10, तो अगर x + 9 10 है तो x की वैल्यू 1, लेकिन अगर 1 रखोगे तो 10 में क्या 9, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। मुझे तो यहाँ जो x की वैल्यू रख रहा हूं वो यहाँ रखने के बाद यहाँ पे भी वही आनी चाहिए, तो 10 तो सेट नहीं हो रहा। 12 लेते हैं, x + 9 को 12 लेंगे तो x की वैल्यू 3, 10 में 3 गया 7, 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए गलत हो गया। अब बचा 15, यही आंसर है, रख के देखोगे तो 15 लाने के लिए 9 और 6 15, तो x का मान आया 6, 10 में 6 गया 4, 9 और चौक 36, 36 का वर्गमूल भी 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 15 मेरा यहाँ पे राइट आंसर है, 15 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।